अवैध अतिक्रमण, घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहाँ एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। अर्थव्यवस्था और उद्योग को गति देना हमारी निश्चित रूप से प्रायोरिटी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए सच अर्थ में जमीन पर उतरे ऐसी सिंगल विंडो क्लियरेंस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे शासित कई राज्यों ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। सिंडिकेट को समाप्त कर उद्योग लगाने वालों को निवेश अनुकूल व्यावसायिक वातावरण हम पहले 100 दिन में ही देने का काम करेंगे। रोजगार सृजन के लिए सिंगूर में एक औद्योगिक पार्क बनेगा, जिसकी 50% भूमि एमएसएमई के लिए रिजर्व करेंगे और 50% भूमि में बड़े उद्योग आएंगे। राज्य भर में जगह देखकर 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाएंगे, जो आने वाली नवी संभावनाओं को खोलने का काम करेंगे। हल्दिया को पोर्ट आधारित विकास और ब्लू इकोनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हम हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोड मैप के तहत विकसित करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण और तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की व्यवस्था तीनों के लिए बंगाल की सरकार एक निगम बनाकर एमएसएमई की सहायता करने का प्रयास करेगी। पुरानी बंद पड़ी मिलों और जूट मिलों को चालू कर आधुनिक बनाकर नई नौकरियों की संभावनाओं को हम तराशेंगे। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को आधुनिक बनाकर पुराना गौरव प्रस्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। बैग, वस्त्र और पैकेजिंग की सामग्री में पर्यावरण अनुकूल जूट उत्पादों का उपयोग बढ़ाने के लिए बंगाल सरकार पूरे देश में एक अभियान चलाएगी, जिससे फिर से एक बार स्वर्ण रेशा रोजगारी नवसर्जित हो, प्रस्तापित हो। इसके लिए हम काम करेंगे और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बंगाल के माध्यम से पूरे देश के लिए हम तैयार करेंगे, जो विश्व भर में स्वर्ण रेशा इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। रक्षा वन निर्माण क्षेत्र के लिए हमारी 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो बनेगी, इसमें से एक टाउनशिप 100% रक्षा वन निर्माण के लिए समर्पित होगी और जहां देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठ के माध्यम से खतरा खड़ा हुआ है, वही बंगाल की भूमि भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए यहां उत्पादन करने का काम करेंगी। एक कोस्टल इकोनॉमी जोन, केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य के नए कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल के अंदर पड़ी हैं। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवित कर नए प्रकार के पौधों की नस्लों की एक प्रयोगशाला वहां बनाकर नए पौधों की एक प्रकार से पॉपुलर कर रिप्लेसमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दार्जिलिंग चाय के वैश्विक ब्रांड को मजबूत करने के लिए जीआई प्रवर्तन और नकली उत्पादों को रोकने के लिए भी एक स्क्वाड बनाया जाएगा। युवाओं के लिए पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अगले 5 वर्ष में
रोजगारी की अपार संभावनाएं हम सृजित करेंगे और तुरंत जो युवा ग्रेजुएट हुए हैं उनको आगे के प्रयास के लिए 3,000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा अपनी आयु गंवा बैठे हैं, योग्यता की जो आयु की सीमा है, वो सभी को 5 साल तक आयु में छूट दिया जाएगा, जिससे वो फिर से एक बार अपना भविष्य तरार सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2015 से भर्ती नहीं हुए युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। 5 लाख युवाओं में प्रत्येक को उद्यमिता के लिए 10 लाख की वित्तीय सहाय, जो 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम उत्तर बंग के अंदर करेंगे और इसमें एक हम रोजगार नीति भी लेकर आएंगे। निधि के अंदर राज्य की ओर से 3,000 जोड़कर हर किसान को 9,000 की वित्तीय सहायता हर साल हम देने का काम करेंगे। एमएसपी के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा कर हर किसान का धान 3100 रुपये के रेट से खरीद किया जाए। इस तरह से हम एक नेटवर्क तैयार करेंगे। सिंडिकेट जो उर्वरकों की कालाबाजारी कर रहा है और किसान को मोदी जी का भेजा हुआ सस्ते दाम का उर्वरक मिल नहीं रहा है, वो कालाबाजारी को कठोर हाथों से हम समाप्त कर देंगे और उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को सिंडिकेट की जगह सहकारी समितियों के माध्यम से करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम धान की खेती की कई सारी नए बीज जो भारत सरकार ने बनाए हैं मगर बंगाल सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, इसको किसान तक पहुंचाकर धान के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चिप्स और आलू केंद्रित उत्पादन उसको बढ़ोतरी कर हम आलू के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करेंगे। आम के खेती को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं और किसानों के मार्गदर्शन की व्यवस्था और निर्यात चैनलें बनाने का काम हमारी नई बनने वाली बंगाल की सरकार करेगी। प्रत्येक ब्लॉक में जहां आलू का खेती ज्यादा है वहां आलू के लिए और आम का है वहां आम के लिए बनाने का हम काम करेंगे।